गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज हम अभ्यास 1.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका कि संख्याओं को निम्नानुसार लिखिए। तो इसमें 2 प्रश्न हल किए हुए हैं और बाकी के प्रश्न में हल करने हैं, तो सेम ऐसे ही होंगे। पहला प्रश्न देखिए, जैसे इसका 222 किस तरह से हल किया हुआ है। देखिए 222 200 + 20 + 2 ये क्या है, इस संख्या का विस्तारित रूप है। तो देखिए ये कैसे बना है, 3 अंकों की संख्या है, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। अब सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो कितना बन जाएगा, 200। 2 का मान हो जाएगा 200। और इसी तरह से जैसे ये दहाई के स्थान पर है तो 2 दहाई का मान कितना हो जाएगा, 20। सैकड़ा यानी 100, अगर सैकड़ा के स्थान पर 1 है तो 100। अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 200। इसी तरह से एक दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 वस्तुओं का समूह यानी, तो एक दहाई का मतलब 10, तो 2 दहाई है तो इसका मान हो जाएगा 20। और इकाई इसमें 2 है तो इसका मान कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये इसी तरह से यानी ये संख्या कैसे बनी है, ये इसका विस्तारित रूप है। तो 2 सैकड़ा से बन गया 200, 2 दहाई से 20 और 2 इकाई का मान 2। फिर इसी को आगे शब्दों में लिखा हुआ है, यानी आपको अगर इतना आता है तो ये इसी को शब्दों में लिखा हुआ है आगे, और फिर पूरी संख्या को शब्दों में लिखा हुआ है। तो 200 को शब्दों में लिख दिया 200, फिर प्लस 20 को शब्दों में लिख दिया 20, फिर प्लस 2 को शब्दों में लिखा हुआ है 2, और फिर बराबर का चिन्ह लगाकर ये जो संख्या है इसका नाम, संख्या नाम, यानी जैसे ये 222 अंकों में है, इसी को जब अपने शब्दों में लिखते हैं तो 222। इसी तरह से अगला है, अब देखिए 238। तो अब इसमें देखिए सैकड़ा कितना है, 2, तो मान कितना हो जाएगा, 200। और दहाई के स्थान पर देखिए 3 है तो 3 दहाई से इसका मान कितना बन जाएगा, 30। और इकाई के स्थान पर 8 है तो इसका मान रहेगा 8 ही। तो 200 + 30 + 8, और इसी को आगे शब्दों में लिखा हुआ है 200। 200 को आगे लिख दिया 200, फिर 30 को शब्दों में लिख दिया 30, फिर ये प्लस का चिन्ह लगाया और फिर 8 को शब्दों में लिख दिया 8, और फिर बराबर का चिन्ह लगाकर इस संख्या का नाम यानी संख्या को शब्दों में लिखा हुआ है 238। इसी तरह से आगे देखिए संख्या क्या है, 3 अंकों की संख्या देखिए 243 पढ़ते हैं अपने इसको। इकाई के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 4 और सैकड़ा के स्थान पर 2 है। तो 2 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो कितना बन जाएगा, 200। फिर प्लस देखिए आगे दहाई के स्थान पर 4 है तो 4 दहाई से मान कितना हो जाएगा, 40। एक दहाई, दहाई के स्थान पर 1 है तो 10, 2 दहाई है तो इसका मान हो गया 20, फिर 3 दहाई है तो इसका मान हो गया 30। अब इसी तरह से देखिए इसमें 4 दहाई तो 40 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इकाई के स्थान पर 3 है तो इसका मान 3 ही रहेगा। यानी ये 243 है, ये संख्या कैसे बनी है, 200 में अपने 40 जोड़ते हैं और 3 जोड़ते हैं तब 243 बनता है। तो ये इसका विस्तारित रूप कहलाता है। अब अपने बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसी विस्तारित रूप को अपने शब्दों में लिख देंगे। ये कितना है, 200, तो इस तरह से 200 ये लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और देखिए आगे कितना है, 40, तो इसको शब्दों में लिख देंगे 40। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 है, इसको शब्दों में लिख देंगे इस तरह से 3। ये कंप्लीट हो गया। फिर बराबर का चिन्ह लगाना है और ये जो संख्या है इसको शब्दों में लिखना है। तो संख्या का नाम क्या हो जाएगा, 243। 243 या 43 भी लिखा होता है। फिर देखिए आगे 252। अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर देखिए 2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 200। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगला अंक दहाई के स्थान पर देखिए कितना है, 5,
तो 5 दहाई से कितना बन जाएगा 50, फिर प्लस 2 इकाई है, इसका मान रहेगा 2 ही, यानी 252 का विस्तारित रूप क्या हो गया 200 प्लस 50 प्लस 2, यानी 200 में 50 जोड़ें और उसमें फिर 2 और जोड़ दें तो कितना बन जाता है 252 बन जाता है। इसी को शब्दों में लिख देंगे 200 का 200 फिर प्लस फिर 50 फिर प्लस आगे कितना है 2, यानी इसमें अब देखिए 3 पार्ट है। पहले इसको विस्तारित रूप में लिखना है, यानी ये संख्या किस तरह से बनी है वो हो गया। फिर इसी विस्तारित रूप को अपने शब्दों में लिखना है, फिर इस संख्या को शब्दों में लिखना है। तो ये संख्या क्या बन जाएगी 252, 252। अगला देखिए 278, सैकड़ा के स्थान पर देखिए कितना है 2, तो कितना बन जाएगा 200, फिर प्लस अब दहाई कितना है 7, तो 7 दहाई का कितना हो जाएगा 70, फिर प्लस इकाई के स्थान पर 8 है, इसका मान 8 ही रहेगा, तो बन गया 200 प्लस 70 प्लस 8। अब इसी को शब्दों में लिख देंगे 200 प्लस 70 फिर प्लस 8 को शब्दों में लिख दिया। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इस संख्या का नाम यानी संख्या को शब्दों में लिख देंगे, तो 278। अगली संख्या देखिए, अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर कितना है 2, तो 2 सैकड़ा का मान कितना हो जाएगा 200, फिर प्लस दहाई के स्थान पर देखिए क्या है 9, तो 9 दहाई इसका मान हो जाएगा 90, फिर प्लस इकाई के स्थान पर 6 है, इसका मान रहेगा 6 ही। अब देखिए इसी को शब्दों में लिख देंगे 200 प्लस आगे क्या है 90 फिर प्लस 6 और बराबर में संख्या का नाम, तो संख्या क्या बन गई है 296, 296। अब लास्ट देखिए सैकड़ा कितना है 2, तो 2 सैकड़ा का मान कितना हो जाएगा 200, फिर देखिए प्लस अब दहाई के स्थान पर कितना है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 दहाई का मतलब 10, फिर इकाई के स्थान पर 9 है, तो ये 9 ही रहेगा। अब देखिए इसको शब्दों में लिख देंगे, तो 200 फिर प्लस आगे देखिए क्या है 10 फिर प्लस 9, संख्या क्या है 219, तो इसका मान लिख देंगे नाम 219। तो 2 प्रश्न हल किए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बाकी के प्रश्न हैं। पहले ये संख्या कैसे बनी है यानी इसका विस्तारित रूप लिखना है, फिर इसी विस्तारित रूप को आगे शब्दों में लिखना है और फिर इस संख्या का शब्दों में लिखना है, इस तरह से। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पहला ये प्रश्न है इसे हल करेंगे। धन्यवाद।